एक जवान को किसी ने पूछा कि तुम ड्रिंक नहीं करते, तुम सुट्टा भी नहीं पीते, तुम कोई भी नशा ही नहीं करते? तो जवान ने रिप्लाई दिया कि मैं ऐसा कोई नशा ही नहीं करता जो समय के साथ उतर जाए। क्या मतलब ऐसे नशे करने का कि रात को की और सुबह उतर गया? हम तो जवान हैं, हम अपने सपनों का नशा करते हैं और अपने सपनों को जीते हैं जो कभी नहीं उतरता, और रात दिन हम लोग उसी में जीते हैं। योद्धाओं, CGPSC के एक सफ़र में अब 1 महीना बच रखा है। आपके 1 महीने की स्ट्रेटजी क्या होगी? इस 30 दिन का आप बेस्ट यूटिलाइज कैसे करेंगे? एग्ज़ाम के 4 दिन की आप यूज़ कैसे करेंगे? एग्ज़ाम के पहले के 8 दिन का यूज़ कैसे करेंगे? एग्ज़ाम के टाइम आपका माइंड सेटअप कैसा रहेगा? आपकी रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसी रहेगी? आप कौन सा पेन यूज़ करेंगे? बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग अधिकतर लोग पेपर 6 और पेपर 7 पढ़ रहे होंगे। आप जहां भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनका रूटीन भी वही चल रहा होगा, पेपर 6 और पेपर 7 ही चल रहा होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा आपको इस 30 दिन में, पहले के 15 दिन में, आपको 20 दिन में आपको क्या करना है। आज से लेके 20 दिन में आपको क्या करना है, उसके बाद के 10 दिन में क्या करना है, उसके बाद के 4 दिन में आपको क्या करना है। सबसे पहले के 20 दिन जो है उसकी बात मैं करूँगा। आप अभी आप लोग पेपर 6 और पेपर 7 के फेस में होंगे और वही पढ़ रहे होंगे, तो आप ये एडवांटेज होगा आपके पास कि पेपर 6 पढ़ रहा हूँ मैं या फिर पेपर 7 पढ़ रहा हूँ, तो उसके रिदम को अगले 20 दिन तक नहीं छोड़ना। बाकी कोर सब्जेक्ट आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसके रिदम को छोड़ना ही मत। हर दिन कुछ ना कुछ पार्ट पेपर 6 का या पेपर 7 का दिन में 3 घंटा 4 घंटा आप पेपर 6 और पेपर 7 को कंटिन्यू रखना। अब जैसे दर्शन पढ़ना है तो डेली दर्शन पढ़ना है, समाज शास्त्र को बीच में एक दिन रिवाइज कर लेना है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को रिवाइज कर लेना है, पेपर 7 के पार्ट 1 को कुछ दिन पढ़ लेना है, 2-3 दिन में करके पढ़ लेना है, पेपर 7 के पार्ट 2 को 2-3 दिन में करके पढ़ लेना है, पेपर 7 के पार्ट 3 को 2-3 दिन में करके पढ़ लेना है। इस तरीके से इस आज से लेके अभी अगर पढ़ रहे होगे पेपर 6 और पेपर 7, तो उसको अगले 20 दिन तक छोड़ना ही मत। क्योंकि हम लोग एक दिन का एक भी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो उसकी रिदम को पकड़ने में, उसको पकड़ने में, नया शुरुआत करने में समय हमारा ज़्यादा लग जाता है। तो उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं तो हमारा समय बहुत अच्छे से यूज़ होगा। तो ये आपको क्या करना है पेपर 6 और पेपर 7 के साथ। इसके अलावा पेपर 4 जो है, अगर आप सोच रहे होगे पेपर 4 को एक दिन बैठ के पढ़ लूँगा, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हो। पेपर 4 बहुत स्कोरिंग है, साइंस विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक है, जिसको आप बहुत समय दोगे तभी जाके रटाएगा। मैंने आपको शुरू से बोल रखा है कि पर डे 1 या 2 यूनिट आप साइंस के पढ़िए और उसको याद करने की कोशिश करिए। सुबह वही उठिए और साइंस के 1 यूनिट को ख़त्म कर दीजिए। और अगर उसको पहले से पढ़ रखा है तो समय कम लगेगा, शुरू से पढ़ रहे होंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपकी ये स्ट्रेटजी उस तरीके से होनी चाहिए कि पर डे 1 या 2 यूनिट अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रिमेंबरिंग पावर के साथ आप उसको पढ़ें। तो पेपर 4 को आप इसी तरीके से यूज़ करें कि पर डे 1 यूनिट पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। और पेपर 4 को आप इस तरीके से ही आज से 20 दिन तक टारगेट रखें, तो आप 2 से 3 बार पेपर 4 को आप पढ़ सकते हो। तो ये हुई पेपर 4, पेपर 6 और पेपर 7 की बात। तो ये डेली रूटीन का सब्जेक्ट होना चाहिए आज के बाद, और ये इससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद मैं बोलूँगा पेपर 5 की बात और पेपर 3 की बात। पेपर 5 और पेपर 3 कुछ बहुत, पेपर 3 तो विशुद्ध रूप से प्री का टॉपिक है, प्री में आपने पढ़ रखा है, और पेपर 5 भी लगभग उसमें प्री में आपने पढ़ा है। तो बीच में कभी भी समय निकाल के कोर सब्जेक्ट की तरह 6 से 8 घंटे का बीच का समय लेके, जब मेन सब्जेक्ट जो रिवीजन का रहेगा, पेपर 6 और पेपर 7 खत्म हो जाएगा, लगभग आपका 22-23 तारीख तक आपने पेपर 7 भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद के आपका जो समय बचेगा उसमें आप 6 या 7 घंटे, 8 घंटे का जो कोर सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोगे, उसमें कुछ दिन पेपर 3 का, कुछ दिन पेपर 6 का, नहीं 5 का, कुछ दिन पेपर 3 का, कुछ दिन पेपर 5 का लेके इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करना। पेपर 2 के लिए अभी मार्केट में 2 बुक आई है, अर्जुना पब्लिकेशन और स्पर्श अकेडमी की। तो दोनों की बुक आप ले लो और उससे कंटेंट लेके कुछ जो फेमस ऐसे हैं जो आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, जो मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था, इंडिया और छत्तीसगढ़ के लिए सेपरेटली एक पेज में लिख के मैंने दिया था कि कुछ टॉपिक जो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे विकसित भारत तो है, महतारी वंदन योजना है, कृषक उन्नति योजना है, स्वच्छ भारत है, डिजिटल इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें जो जलवायु परिवर्तन है, ऐसा कुछ टॉपिक्स जो मैंने लिख के दिया था, उसको देखिए और खुद से लिख के देखिए, और उसको हो सके तो चेक भी करवाइए। मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो तो मुझसे चेक करवाएंगे, आपके आसपास किसी से भी उसको चेक करवाइए, उसको प्रूफ करिए कि इसमें कोई गलती ना हो।
ताकि आप उसको एज इट इज़ जाके वहाँ पे लिखें, आपको वहाँ पे समय कम लगेगा। तो ऐसे के लिए यही बोलूँगा, समय निकाल के 1-2 ऐसे जो भी हैं 5-10 ऐसे उसको लिख लें। आपके पास कंटेंट के लिए अब थोड़ा एफर्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास थोड़े से कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके काम को आसान कर सकते हैं। पेपर 1 की बात करूँ तो हम लोग लैंग्वेज शुरू से ही पढ़ रहे हैं। पेपर 1 शुरू से ही पढ़ रहे हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। डेली रूटीन का हिस्सा ही होना चाहिए। रात को सोने से पहले लैंग्वेज पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना ही है। तो ये लैंग्वेज आपका रूटीन के हिसाब से ही होगा। तो ये अगले 20 दिन तक आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। आपका मेंस का एग्ज़ाम है 22 तारीख। तो अब आप पेन पेपर निकालो और लिखो कि आपका मेंस का एग्ज़ाम है 24 जून को। तो 24 जून के पहले का 3 दिन मतलब 21, 22, 23, या फिर कोई लैंग्वेज बहुत अच्छा पढ़ लिया है तो वो 2 दिन ले। लेकिन अगर एवरेज स्टूडेंट है तो वो 3 दिन ले सकता है। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो 3 दिन ले। कौन सा? 21, 22 और 23। इस दिन में आपको क्या करना है? पेपर 1 और पेपर 2 साथ में कोई सब्जेक्ट जो भी हो आपका अगर छूट गया हो तो उसको भी एक बार थोड़ा सा बीच बीच में आधा घंटा 1 घंटा दे के ख़त्म करने की कोशिश करना है। तो इस दिन क्या करना है? 3 दिन में 21, 22, 23 इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 ही पढ़ना है। और उसके पहले का जो 3 दिन होगा मतलब 18, 19, 20, 18, 19, 20 इसमें आपको पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है। तो अब हम लोग रिवर्स रिवीजन की ओर देख रहे हैं कि एग्ज़ाम के पहले की चीज़ें हमको तुरंत याद होनी चाहिए। तो 3 दिन पहले पेपर 1, 2 पढ़े, पहले दिन आने के बाद दूसरा 25 तारीख को आप पेपर 3 और पेपर 4 दोगे, तो उसके 3 दिन पहले मतलब 18, 19, 20 को आप पेपर 3 और पेपर 4 का कंप्लीट रिवीजन करोगे। उसके पहले का दिन मतलब 15, 16, 17, 15, 16, 17 में आप पेपर 5 और पेपर 6 का कंप्लीट रिवीजन करोगे। और अगर आपने अभी इतना अच्छे से पढ़ रखा है तो आराम से 3 दिन में ये पूरा पेपर अच्छे से रिवाइज हो जाता है, जब आप अपने दिन के पूरे 24 घंटे का अच्छे से यूज़ करते हो। तो 15, 16, 17 को पेपर 5 और पेपर 6 को पढ़ना है। और जो 14 तारीख होगा तो 14 तारीख को पेपर 7 ख़त्म करने की कोशिश करना। तो आज से मानो कि पेपर 14 ही आपका डेडलाइन है। 14 के बाद आपका समय नहीं है। जो भी रिवीजन है, जितना भी पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। 13 तारीख तक बहुत एक बार पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। उसके बाद एक थर्ड रिवीजन जो होगी, जो लास्ट रिवीजन होगी, वो इस आखिरी के जो 10 दिन होंगे इसमें आपकी डिफाइन होगी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आपको 14 को 7 पेपर करना है। उस तरीके से 3 दिन 3 दिन 3 दिन का स्लॉट लेके 2-2 पेपर को कंप्लीट करते जाना है। ये होगा आपका रिवर्स रिवीजन की स्ट्रेटेजी। तो इसके बाद ये हो गई मेरे आपके पहले के 10 दिन की स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम दिन के 4 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपके 24, 25, 26, 27 4 दिन आपकी मेंस का एग्जाम होगा। इसमें आप पहले दिन पेपर दे के आने के बाद 2 पेपर आपने दिया। अब आप घर आ गए 24 तारीख को शाम को 5 बजे, 5:30 बजे आ गए। अब आपके पास रात का पूरा समय है और सुबह का 2 घंटे का समय है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप दिन भर लिख के थक चुके होंगे तो रात को जल्दी ख़त्म कर देना। 10 बजे 11 बजे सो जाने की कोशिश करना। जैसे ही लेकिन आपको 5:30 से 10:30 तक का समय होगा ही होगा, 4 घंटे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस 4 घंटे में जैसे फर्स्ट दिन पेपर आने के बाद आप हिस्ट्री को लेके मत बैठ जाना पढ़ने के लिए। ये ब्लंडर है और अपने हाथ पैर में हर जगह कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा कि अगर कोई इंसान पहले पेपर दे के आने के बाद अगर हिस्ट्री पढ़ रहा है तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो पेपर 3 बिल्कुल भी मत पढ़ने की कोशिश करना। जो भी पढ़ रखा है आपने एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब क्या 19-20 तारीख को तो पेपर 3 पढ़ ही रखा है, तो आप 25 तारीख तक आपको पेपर 3 याद नहीं रहेगा। 5 दिन तक तो किसी भी माइंड की रिटेंटिटी रहती है कि वो याद होगा ही होगा। तो आप 19-20 तारीख को ही पेपर 3 पढ़ रखे हो तो आप 25 तारीख को मत पढ़ना पेपर 3। आपको पूरा का पूरा रिवाइज करना है पेपर 4 को। पेपर 4 ही आपको रिवाइज करना है। पेपर 4 स्कोरिंग होता है। फर्स्ट डे आने के बाद रात भर आप साइंस पढ़ो। जो मैंने मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं लगभग मैंने आपको पेपर 4 का पूरा मॉडल आंसर लिखवा दिया है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसके आंसर मॉडल आंसर के फॉर्म में लिखवा दिया है। उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसको पढ़ो। आपके जो अभी शॉर्ट नोट्स बना लिए हो तो वो ठीक है, नहीं बनाए हो तो आपके जो नोट्स होंगे उसी में ही हाईलाइटर पकड़ो, हाईलाइट करो की पॉइंट को ही पढ़ो और उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव पूरा चीज़ें मत पढ़ो। की पॉइंट को पढ़ते जाओ बस। उस तरीके से आप पूरा साइंस को आप रात भर में ख़त्म करने की कोशिश करो। जैसे ही अगले दिन उठे
25 तारीख को सुबह उठे तो आप साइंस मतलब पेपर 3 को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। इसमें भी क्या, जैसे सीजी हिस्ट्री का पोर्शन को जो जल्दी खत्म हो जाता है उसको पढ़ने की कोशिश करना। मैंने सीजी हिस्ट्री के लगभग 30 क्वेश्चन जो हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन जो है आपको लिखवा दिया है, और वो मॉडल आंसर की तरह ही होगा, और वो जरूर पढ़ के जाना। मान के रखना कि 70% चांस है कि क्वेश्चन वहीं से ही आएगा और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। अगर वो 30 क्वेश्चन पढ़ लिया है तो सुबह उठ के वो मॉडल आंसर जो आपने लिख रखा है उसको सुबह सुबह पढ़ लेना। सीजी हिस्ट्री छोटा पोर्शन है, जल्दी कवर हो जाता है, और फिर पार्ट 2 जो है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है तो उसको उतना ज़्यादा ध्यान मत देना। और आपको इंडियन हिस्ट्री थोड़ा सा अगर समय बचे तो इंडियन हिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को जो ट्यूटोरियल की बुक है उससे एक बार रिवाइज कर लेना। अगर कुछ चीज़ें छूटी हुई हो, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं हुई हो, तो आप सुबह मॉर्निंग में ये 2-3 घंटे में यूज़ कर सकते हो। ये हुआ आपका 25 तारीख का रूटीन। अब आप आएंगे 25 तारीख को घर, 26 तारीख के लिए तैयार करेंगे। तो अब आपको पेपर 5 नहीं पढ़ना है, पेपर 6 पढ़ना है। पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र, अगर हो सके तो समाज शास्त्र भी कुछ। दर्शन शास्त्र में सबसे पहले इंडियन वाला पोर्शन को रात भर में कंप्लीट करने की कोशिश करना। हो जाता है, लग जाता है समय, मेरे ख्याल से आपके पास और एक्स्ट्रा समय नहीं बचेगा कि आप कुछ और भी पढ़ पाओ। तो दर्शन शास्त्र उस समय तुरंत याद होने वाला टॉपिक होगा क्योंकि एकदम स्टैटिक है। तो रात भर में 25 तारीख की रात को आके पूरा इंडियन दर्शन को ख़त्म करने की कोशिश करना। रात भर में आपका इंडियन दर्शन खत्म हो जाना चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन अभी से आपको करनी होगी। और सुबह उठ के 26 तारीख की सुबह आपको पेपर 5 के लिए प्रिपेयर करना है। उसमें जो बजट सर्वे से संभावित जो क्वेश्चन हम लोग बना के रखे हैं उसको एक बार रिवाइज करना है। बजट को एक बार ओवरव्यू कर लेना है, जो सर्वे के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको एक बार ओवरव्यू कर लेना है, और उससे ज़्यादा जो मॉडल आंसर हम लोगों ने लिख रखा है उसको एक बार रीडिंग करके जाना है। मॉडल आंसर जो हम लोग का है वो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ये है, हुरूर का तिक्का, वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। उसको सुबह सुबह उठ के सारे मॉडल आंसर को आप पढ़ के जाना। आपको एग्ज़ाम हॉल में डेफिनेटली कुछ बेनिफिट मिलेगा। फिर जब आप पेपर 5 का एग्ज़ाम दोगे उसके बाद का जो 1.5 घंटा आपके पास 2 घंटे का समय बचता है उसमें कंप्लीटली पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ के जाना। वेस्टर्न फिलोसॉफी पूरा 1.5 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन आप अभी से करो। अभी ऐसा प्रिपरेशन करो कि 1.5 घंटे में आपका पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी तैयार हो जाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अभी पढ़ के देखो कि 1.5 घंटा मेरा पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। अगर पढ़ा जा रहा है तो आखिरी के उस 1.5 घंटे में मैं पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ सकता हूँ। ये पढ़ने के बाद वेस्टर्न फिलोसॉफी थोड़ा सा इंसान भूल जाता है, तो आप क्या करो, जैसे ही 1.5 घंटे में पूरा वेस्टर्न फिलोसॉफी पढ़ा, जैसे ही एग्जाम हॉल में एंटर किए, क्वेश्चन पेपर में आपको ढूंढना है वेस्टर्न फिलोसॉफी कौन कौन सा आया है। जो भी वेस्टर्न फिलोसॉफी आपने पढ़ रखा है तुरंत आधा घंटा पहले ही पढ़ रखा है, जो भी आया है सबको पहले वेस्टर्न फिलोसॉफी को लिख डालो। उसके बाद ही कुछ आगे पेपर देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है बाद में देखेंगे। पहले जो वेस्टर्न फिलोसॉफी पूछा है जो अभी आधा घंटा पहले ही पढ़ के आए उसको लिख के आना है। ये हुई आपका पेपर 6 की स्ट्रेटेजी, आपका 26 तारीख की स्ट्रेटेजी। उसके बाद आप 27 तारीख के लिए तैयारी करेंगे, पेपर 26 को ख़त्म करके आएंगे। और उसके बाद जल्दी दिन को रात को जल्दी सो जाना 10 बजे, और प्रयास करना 3-4 बजे उठ जाने का। आखिरी दिन है, बाकी दिन तो भले ही आप 6-7 घंटे सोए हुए होगे, आराम से सोना, कोई दिक्कत नहीं है, चिल रहना, पहले पढ़ी हुई चीज़ें याद आ जाती है। तो अगर आपको अंतिम समय तक लगेगा कि मेरे को ये चीज़ याद नहीं है, अभी भी ये याद नहीं है, मैं कैसे लिखूंगा क्या लिखूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल का ओरिएंटेशन अलग होता है। एग्जाम हॉल में माइंड सेटअप ही बदल जाता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पढ़ी होती हैं वो भी याद आ जाता है और हम लोग वहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। लेकिन बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, दिल में और दिमाग में जोर दे के रखना है कि हम लोग कर लेंगे। आखिरी दिन की स्ट्रेटेजी में सुबह जल्दी स्टार्ट करना, 3-4 बजे उठ जाने की कोशिश करना, रात को 10-11 बजे सो जाना, 3-4 घंटे की नींद आखिरी दिन के लिए पर्याप्त रहेगी। पूरा का पूरा सिलेबस आपका हमारा पेपर 7 का नोट्स बन रखा है। पेपर 7 का पूरा नोट्स आप पूरा रात भर में रिवाइज करने की कोशिश करना, और वो हो जाता है, ईजिली हो जाता है। पूरा पेपर 7 आप एक दिन में आराम से रात भर में पढ़ सकते हो, और आखिरी दिन में आप पेपर 7 पढ़ के आओगे और एग्ज़ाम दोगे और देखोगे कि जो पढ़ा हुआ था कुछ नहीं आया था लेकिन जो पढ़ा हुआ था वो बहुत कुछ आया था। तो इस तरीके से आपका पेपर 7 भी जाएगा। ये आपके आखिरी दिन की स्ट्रेटेजी, आखिरी 4 दिन की स्ट्रेटेजी मैंने बताया, उसके पहले के 10 दिन की स्ट्रेटेजी बताया, उसके पहले के 20 दिन की स्ट्रेटेजी बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। एग्जाम हॉल के 3 घंटा की स्ट्रेटेजी आपकी मैं बताता हूँ। अब जो एग्जाम हॉल में आपने एंटर किया उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक ये इस तरीके से एक बॉक्स लेना, आपके पास ये होना चाहिए। इसमें देखो मेरे पास पिछले साल का एडमिट कार्ड रखा हुआ है।
ये आप रखोगे अपने पास। आपके पास अभी से एक तीन पेन आप अपने रखो, और वो सारे पेन जो होंगे वो फुल प्रूफ होंगे, ओके टेस्टेड वाले होंगे, और वो ओके टेस्टेड कंपनी द्वारा नहीं होंगे, वो आपके द्वारा होंगे ओके टेस्टेड। आप 3 पेन खरीदो। मैंने जैसे राइटोमीटर का रिकमेंड करता हूँ, तो राइटोमीटर एक अच्छी पेन है, वो आप ले सकते हो। नहीं तो ये राइटोमीटर ही एक अच्छी पेन है, उसको आप लो। उसका सक्सेस रेशियो 50% ही है, तो ये मत समझना कि आपने राइटोमीटर लिया और वो अच्छा ही चलेगा, तो वो ऐसा नहीं है। तो आप उसको लो, उसको लिखो, बहुत सारा लिखो, और उसको लिखने के बाद उसको 5-6 दिन तक, अभी से समय है तो अभी 3 पेन को पूरा यूज़ करो और लिखो। राइटोमीटर ऐसा पेन है कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है, तो उसको आप आसानी से बहुत सारा लिख के यूज़ कर सकते हो। और उसको रफ में मत लिखना, रफ कागज़ में बिल्कुल भी मत लिखना, वाइट पेपर में ही लिखने की कोशिश करना। पेपर की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें लिखना, और उसमें लिख के ये टेस्ट कर लेना कि हाँ, ये मेरा पेन अच्छा चल रहा है। 3 पेपर को ओके फुल प्रूफ कर लेना और उसको साइड में रख लेना। तीनों पेन को प्रूफ करके ये हाँ, ये मेरा अच्छा पेन है, ये साथ देगा, ये मेरे को धोखा नहीं देगा। तो एक ब्लैक पेन और 2 से 3 ब्लू पेन, या ब्लू पेन से जो लिखता होगा वो ज़्यादा पेन रखेंगे, जो ब्लैक से लिखता होगा वो ज़्यादा पेन उसको रखेंगे, एक उस अल्टरनेट दूसरा कलर का पेन रखेंगे। इसके साथ आपके पास एक स्केल होना चाहिए। 3 पेन प्रूफ हो जाने के बाद उसको साइड में रखो, वो आपके अंतिम एग्जाम से समय होना चाहिए। एग्जाम से पहले भी एक बार और उसको चेक कर लेना कि अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके साथ आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक एडमिट कार्ड होना चाहिए प्रिंटेड, और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को आप इसमें ही डाल के रख लेना। एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा हड़बड़ी हो जाता है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना हो, ये आप रख लेना। इसमें आप आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, पेन, और भी अगर स्केल, कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है तो इसमें डाल के रख लेना। एक आपके पास घड़ी होना चाहिए जो डिजिटल नहीं हो, एनालॉग वाला। ये इस तरीके से आप एक घड़ी खरीद लेना, तो आप ये आपको समय दिखाए, तो आप घड़ी भी आपके साथ होना चाहिए जो आपका समय अच्छे से यूज़ करके बताए। ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है ये आपके दिमाग में आएगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि पहले 2 नंबर का बनाना है, कि पहले 4 नंबर का बनाना है, कि 8 नंबर का बनाना है, या 15 नंबर का बनाना है। जो पहले बनता है उसको बनाना है। जिस क्वेश्चन के आंसर को बिना सोचे समझे लिख सकते हैं, जिसके आंसर हमने पढ़े हैं, अगर वो बनते हैं तो तुरंत लिखना है। ये नहीं सोचना है कि 2 नंबर का है या 4 नंबर का है। और स्पीड की मैं बात करूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन से ही आपकी स्पीड एकदम हाई होनी चाहिए। आप ये जो लोग बोलते हैं कि मेरे क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसके 2 मेन रीज़न है कि आपकी स्पीड शुरू में धीरे होती है, बाद में आप स्पीड बढ़ाने लगते हो। लेकिन आपको स्पीड शुरू से ही बढ़ानी है, तो आप अंतिम तक अपने स्पीड को बूस्ट अप रखो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप क्वेश्चन उसी को ही पहले अटेम्प्ट करेंगे जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, एकदम अच्छे से याद है कि आपको ये पता है कि हाँ 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, आपको पूरे अच्छे से पता है, आपने उसके बारे में पूरा अच्छे से लिख दिया। हाँ, महानदी अपवाह तंत्र के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है, आपने पूरा लिख दिया। हाँ, भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ का पता है, पूरा लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता है, आपने रट के रखा है, आपको बिना सोचे वहाँ पे लिख देना है। ये आपकी वहाँ पे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेकंड, फर्स्ट, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो, जस्ट लीव इट। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। जब हम लोग फर्स्ट राउंड पूरा बना लेंगे, सेकंड राउंड जब आप आओगे तो जो बड़े क्वेश्चन छोड़ के रखे होंगे, सपोज 15 नंबर का छोड़ रखा है या 8 नंबर का छोड़ रखा है, पहले आप उसको बनाओ। और इस तरीके से सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओ, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी में कुछ ना कुछ लिख के आना है। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आपके पास कंटेंट कम है लेकिन स्पेस ज़्यादा है, तो आप उसको थोड़ा फैला के, लाइन छोड़ के, इसको इस तरीके से यूज़ कर दो कि पूरा कॉपी आपका भरा भरा दिखे। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कॉपी सबको जरूर भरना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना ही है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये सारी चीज़ें करना है। पेपर 4 में मैं मैथ्स वाली बात करूँगा थोड़ा सा। मैथ्स में आपको क्या करना है कि जब आप लिख रहे हो तो आपके पास स्पेस कम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाता है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट को वहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, उसको रफ में करना। और जो भी डिवीजन होता है, हमारा कॉपी होता है थोड़ा हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होता है, तो आप उसको बीच में डिवाइड करना, एक स्टेप को लेफ्ट साइड में लिखना, उसके बाद के स्टेप को राइट साइड लिखना। और जो कैलकुलेशन वाला टॉपिक है वो आप रफ, पीछे में एक पेज रहता है, आप उसमें जाना, कैलकुलेशन करना और वहाँ पे जाके फाइनल आंसर ही लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है। और आंसर कॉपी में काट पीट बिल्कुल भी मत करना। जैसे हम लोग करते हैं 2/4 है तो 2 × 2 2/4,
2 दूनी 4, ये आप वहाँ पे काटोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आंसर कॉपी में काटपीट बिल्कुल भी मत करना, जो भी ये काटपीट है रफ में करना और फाइनल आंसर वहाँ पे जाके लिख के आना। ये आपकी स्ट्रेटेजी आपके उस एग्ज़ाम हॉल में होनी चाहिए। आपकी अब आज से क्या होगी, अब क्या करना है, अब मेरे लिए क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सेटिंग आवर बढ़ाना है। जितना ज़्यादा आप बैठ सको पढ़ने के लिए अपने टेबल में उतना ज़्यादा बैठो। उसके लिए जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको एलिमिनेट करो। मोबाइल तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मोबाइल को स्विच ऑफ करो, सुबह से रात को खोलो 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद घर वालों को, दोस्तों यारों को, सबको बोल दो कि मैं अभी बहुत 1 महीना मेरे से ब्रेक कर लो, 1 महीना तक मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो ये सारी चीज़ें आप करो। इसके अलावा मोबाइल बंद करना है, सिटिंग आवर बढ़ाना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपके पास अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो बोलेंगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, क्या होगा, इस साल बर्बाद हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। इन ऐसे लोगों से लाखों कोसों दूर आप रहना। प्रयास करना कि अभी तो आप एलोन ही तैयारी करो, अकेले तैयारी करो। और जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो लाइब्रेरी में ठीक है, लेकिन अब प्रयास करो कि घर में बैठ के पढ़ने की कोशिश करो, जो समय आपका अच्छे से यूज़ हो। या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में अगर आपका टाइम अच्छा यूज़ हो रहा है तो आप लाइब्रेरी में ही पढ़ो, लेकिन जहाँ भी आपका टाइम वेस्ट होता है वहाँ को एलिमिनेट कर दो और नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अकेले रहने की बात बन रही है तो आज से आप अकेले रहना शुरू करो, लेकिन नेगेटिव लोगों से दूर रहना। हंसते खेलते खिलखिलाते लोगों के साथ रहो, आपका दिल अच्छा रहेगा, दिमाग अच्छा रहेगा। तो ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको पेपर 6, 7, पेपर 4 की स्ट्रेटेजी बताई, पेपर 3, 5 की बात आई। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश अगर अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसकी इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, मैंने आपको शुरू से बताया था कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा ग्रामर आपका जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो पढ़ने की कोशिश होती है वो कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आपने 120 रूल्स पढ़ लिया है तो वो पढ़ लेना। टेंस पढ़ लेना, वॉइस चेंज पढ़ लेना, प्रीपोजिशन पढ़ लेना, आर्टिकल पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें ही पढ़ना है। और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम्स, फ्रेम्स, अब उसके पीछे मत पढ़ना। पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप छोड़ दो, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी उसके पीछे मत पढ़ना। बाकी जो प्रेसेस राइटिंग होता है, अनसीन पैसेज होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो तो हमसे बन ही जाता है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस बाकी चीज़ों पे मत करना, बाकी उसने ही हो जाएगा। लैंग्वेज डेली रात को सोने से पहले आप कर लेना। और एग्ज़ाम हॉल से पहले हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग बेस्ट ऑफ लक अच्छे से देना, ये सब करना, वो सब करना, बहुत सारा ज्ञान देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें एलिमिनेट कर दो। अपने दोस्तों को जो बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, ये सारी चीज़ स्टेटस में ही लगा दो कि प्लीज़ मेरे को बेस्ट ऑफ लक मत बोलना, फ़ोन करके मत बोलना लेकिन फ़ोन करके मत बोलना या मैसेज करके मत बोलना। बोलना होगा तो आसमान को, भगवान को बोल देना कि इसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, तो वो मेरे को मिल जाएगा। उसको अलग से फ़ोन करके मेरे को बताने की नहीं ज़रूरत है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ, आपको बेस्ट ऑफ लक है। बोल दो सबको कि मेरे को बेस्ट ऑफ लक, फ़ोन करके या मैसेज करके मत बताएं। ये क्या होता है, अननेसेसरी हमारे अंदर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है कि बहुत सारे लोग जब फ़ोन करके बोल देते हैं कि हाँ ये अच्छा देना, तो हमको एक अंदर से प्रेशराइज फील करता है कि हमको अच्छा देना है। तो अपने दोस्तों को बोल दो कि बेस्ट ऑफ लक बोल के, फ़ोन करके मत देना। भगवान को बोल देना कि हाँ इसका पेपर अच्छा जाए और अच्छा जाएगा। इस तरीके से आप बेस्ट ऑफ लक दोस्तों से रिसीव करोगे। 4 दिन में जैसे बताया, अगर उस तरीके से आप फॉलो करो तो अच्छी बात है। एग्जाम हॉल में आप देखना कि 60 से 70% ही क्वेश्चन जो होंगे आपने पूरा अगर सिलेबस पढ़ा है तभी मिलेगा। कुछ चीज़ें होंगी जो बाहर से होंगी, आपको अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करके लिखना है। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मत हड़बड़ा जाना कि ये मैंने नहीं पढ़ा है तो ये कैसे आ गया। ऐसा होता है, एग्जाम हॉल की रियलिटी है ये। परीक्षा का मतलब ही मैं बताऊं कि पर इच्छा, दूसरे की इच्छा होती है। आप अपने वहाँ पे इच्छा थोप नहीं सकते कि इसको ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था या वैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए था। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो ज़्यादा तैयारी किया होगा वो उसमें सेलेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हैं। हेल्थ के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं बताऊं, या मैं विशेष तौर पे प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा शरीर में होनी चाहिए। हम लोग बाहर में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे को जो डाइट है उसके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जो मूंगफली होता है जिसको रात को भिगो के ऊपर सुबह खा लिया, तो वो आप कर सकते हो। सत्तू जो सुबह सुबह पानी में घोल के सत्तू पीने का जो स्ट्रेटजी है, ये मैंने बहुत अच्छा अपनाया। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है कि कई लोगों को लूज मोशन हो जाता है। तो आप ये अभी से ट्राई करो, सुबह सत्तू लेके आओ और सुबह सत्तू पियो घोल के कि हाँ ये मेरे डाइट में अच्छा है कि नहीं, ये मेरे को बॉडी को पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। इसको भी आप अपने बॉडी में अडॉप्ट करके देख लो। सत्तू क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको शरीर में ला के देगा। आप दिन भर एनर्जेटिक फील करोगे और बिल्कुल थकोगे नहीं। तो आपको अभी एनर्जी हाई रखनी चाहिए। जब जितने ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी, आपका माइंड उतना ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, और जितना ज़्यादा आपका माइंड एक्टिवेट रहेगा एग्जाम हॉल में आप उतना अच्छा प्रिपेयर, उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे।
तो उसके लिए आपको मैं बोलूँ प्रोटीन, इसमें आपको मूंगफली तो बेस्ट है, उसके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई हानिकारक ही नहीं है। लेकिन सत्तू आप पहले प्रूफ कर लो कि सुबह सुबह सत्तू पी लो और ये चेक करो कि आपके बॉडी में वो अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर किसी को लूज मोशन हो जाता है तो उसको छोड़ देना, बाकी वो एक अच्छी चीज़ है, उसको आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। जो आप एग्ज़ाम हॉल जाओगे, पहला दिन पेपर दोगे, फिर आपके पास जो बीच का 2 घंटा बचता है उसमें आपको भोजन भी करना होता है। तो उस बीच के जो 2 घंटा होंगे उसमें आपको क्या करना है, आप रूम जहाँ से अपने घर से जा रहे हो या अपने बीच से मार्केट से जा रहे हो, तो अगर बीच में कोई, जैसे मैं आलू पराठा पैक करा के ले जाता था, जैसे मैं तो 4-5-6 आलू पराठा खा जाता हूँ, लेकिन उस दिन 4-5-6 नहीं खाना है, आपको वहाँ पे इतना ही खाना है कि आपको 5 बजे से 6 बजे तक टिका दे, उससे ज़्यादा नहीं, 5-6 बजे तक टिका दे, इतना ही भोजन आपको रखना है। और 2 से ज़्यादा, 2 ही मैं पैक कराता था और 2 खा लेता था, संतुष्ट हो जाता था, उससे ज़्यादा खाने की चाहत रहती थी लेकिन मैं नहीं खाता था। तो आप 2 उतना ही खाना जितना ज़रूरत हो, 5-6 बजे तक टिका दे उतना ही खाना, नहीं तो आपको आलस आ जाएगा। कई लोग केला खाने का भी प्रेफरेंस देते हैं, एनर्जी आती है, आलस नहीं आने देता है, तो वो भी आप कर सकते हो। केला ले सकते हो, सत्तू की रोटी, आलू पराठा खरीद के मार्केट से ले सकते हो, या किसी टिफ़िन वाले ने अगर रोटी बना के देने की चाहत दी तो वो भी आप ले सकते हो। घर से जा रहा है वो तो बेस्ट है उसके लिए, और कोई विकल्प ही उसके लिए तो और कुछ भी नहीं है। लाइट भोजन लेने की कोशिश करना, ऑयली और मसाला वाला खाना से दूर रहना। और जो मेंटल की बात हुई, मेंटल स्टेटस की आप बात होगी सबसे ज़्यादा, आपको बहुत सारे विचार आएंगे कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मेरा इस साल ख़राब हो गया, अब मेरे को क्या होगा, इस साल बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आप माइंड में आपको उपज करके देगा, लेकिन जीतेगा वही जो इन सबको हरा के जीतेगा। आपको अब माइंड में बिल्कुल भी ये आने नहीं देना है, आ भी जाए तो उसको हरा देना है। भाई तो बैठ, सब पढ़ रखा है, मैं वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लिख के आऊँगा, तो ये माइंड में बैठाना है। बहुत सारे डाउट आएंगे कि एग्ज़ाम में मेरे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे थे। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि आपके एग्ज़ाम हॉल में या फिर जो टेस्ट सीरीज में जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाते थे, वो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, और जो नीचे आते थे उन लोग भी एग्ज़ाम क्लियर कर ली। वो सारे मेंटल स्टेटस के कारण होता है। एग्ज़ाम का, टेस्ट का रिजल्ट आपका मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बहुत बार, आज से लेके जितना ज़्यादा सिलेबस आप पढ़ सकते हो उतने ज़्यादा बार सिलेबस को पढ़ो, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद होंगी। 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं 10th में 12th में 60% वाला स्टूडेंट रहा हूँ, बिलो एवरेज वाला स्टूडेंट रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट बोल सकते हो, लेकिन मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। वही मेरे साथ जो स्कूल के, कॉलेज के 2 स्टूडेंट थे जो टैलेंटेड थे, जो टॉपर थे, वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन मैंने क्लियर किया। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्किंग एक अलग चीज़ है जो लंबे समय में रिजल्ट देता है, टैलेंट एक अलग चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेट ही नहीं है। तो हार्ड वर्क के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मोबाइल से दूर रहना है, कैलकुलेशन करना है, बहुत खुश रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, और चेहरे में हमेशा एक स्माइल लेके दिन भर अच्छे से पढ़ाई करना है और एनर्जेटिक रहना है। हम होंगे कामयाब, एक दिन वाली जो बात है वो ज़रूर होगी। अगर आपने पढ़ रखा है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। ये मेरी तरफ से एक सुझाया हुआ एक स्ट्रेटेजी था। आई होप कि आपको इसमें कुछ हेल्प हुई होगी। कुछ लोग जो होंगे अभी मोबाइल को बंद कर दिए होंगे, तो ये वीडियो उन सबको तक पहुंचना चाहिए जो एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं। उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में अंतिम के 1 महीने में क्या स्ट्रेटजी, हमारी मेंटल क्या स्थिति होती है, तो वो सबको भी पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सबको पता होना चाहिए, और सबको ये वीडियो आप लोग फॉरवर्ड करो और उनको ये बताओ कि आप अंतिम के 1 महीने में क्या कर सकते हो। उसके लिए एक स्ट्रेटजी है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे इस वीडियो से। जो भी अगर मिले तो उसको अडॉप्ट करिए, और एग्ज़ाम को अच्छे से खुशी दे के आना है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है। आपका हक सिर्फ मेहनत करने में है, फल तो भगवान ही देते हैं। ये बात सत्य है, विराट कोहली ने भी बोला था। विराट कोहली जैसा भी परफॉर्मर बीच में डंप हो गया था, उसकी भी परफॉर्मेंस बिगड़ गई थी। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। एग्ज़ाम अच्छे से देना है, खुशी देना है, ये नहीं है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। जो भी डाउट हो कमेंट में कर देना। थैंक यू।